बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस की, लेकिन उससे पहले एक जो है डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त जेल में है। बुशरा बीबी अपनी बनी गाला की रिहाइश गाह, जिसको सब जेल डिक्लेयर किया गया, वहाँ पर अपनी अपनी सज़ाएँ काट रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी वकला की टीम भी हायर कर रखी है, और वो वकला की टीम इसलिए हायर की गई है कि वो इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए अदालती महाज पर रिलीफ हासिल करें और उनके वापसी के लिए, यानी कि जेल से बाहर आने के लिए जो रास्ता है उसको हमवार करें। लेकिन सजाएं हुए कई दिन गुजर चुके, यानी कि इद्दत में निकाह केस 3 फरवरी को हुआ और आज हम 20 फरवरी को जब बात कर रहे हैं तो उस वक्त तक इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की कोई अपील ही फाइल नहीं हुई। किसकी नेग्लिजेंस है, और जो अपीलें फाइल हुई वो वापस भी लेनी पड़ गई। आखिर चल क्या रहा है? और 5-4 दिन यहाँ पर अपीलें पड़ी रहीं और उसके ऊपर भी एक लफ्ज़ ऐसा लिख दिया गया जिसने अपीलें जो हैं वो दायर होने के बाद उनको फिक्स होने की राह में रुकावट बनी। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। साकिब साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी डेवलपमेंट सामने आई है, बुशरा बीबी ने रुजू किया है, वो क्या अपडेट है वो थोड़ा सा बता दीजिए, फिर हम अपनी अपीलों पर आगे बढ़ते हैं। एक तो बुशरा बीबी जो है वो सब जेल बनी गाला में कैद हैं, अपनी जो रिहाइशगाह है वहाँ पे। उनकी जानिब से कुछ रोज़ कबल जो मरियम वट्टू हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, उनकी वकला की टीम मिली भी थी, तो उन्होंने ये दावा भी किया था और इल्ज़ाम भी लगाया था कि बुशरा बीबी को तकरीबन एक हफ़्ता या 8-9 दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ खिलाई गई खाने में जिसने उनका मैदा जो है वो ख़राब किया है, उनकी सेहत के बड़े जो है मसला पैदा हुआ है। और वो कुछ मतलब ऐसी चीज़ आप ये कह सकते हैं कि जो उनकी सेहत को किसी न किसी तरह मुतासर कर सकती थी, ये इल्ज़ाम लगाया गया है। और उनका इल्ज़ाम ये भी है कि उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप भी नहीं हुआ। तो वो काफ़ी दिनों से ये एक कोशिश हो रही थी और उसकी दरख्वास्त आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है। अच्छा, ये बात है 6-7 दिन पहले की। मैं हैरान हूँ कि 6-7 दिन पहले से ये दावा किया जा रहा है और अदालती फोरम पर जो है वो हो सकता है जेल हुकाम को उन्होंने दरख्वास्त दी हो, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन फौरी तौर पर अगर हाई कोर्ट में आते तो हाई कोर्ट फौरी रिलीफ भी दे सकती थी, लेकिन 7 दिनों के बाद आज बहरहाल ये दरख्वास्त दायर हुई है। जो उज़मा खान है, इमरान खान की बहन है, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और ये कहा है कि उनके जो ख़ानदानी मालिज हैं शौकत खानम के, उनसे चेकअप भी करवाना चाह रहे हैं और उनके कुछ टेस्ट वगैरह हैं वो भी करवाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं। अली, इद्दत में निकाह केस की हम बात शुरू करते हैं। 3 फरवरी को उस पर फैसला आता है, इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सजाएं हो जाती हैं। उसके बाद होना तो ये चाहिए था, जिनसे मुतालिक फैसले से मुतालिक कहा जाता है कि बड़ा ही वो ऐसा आसान सा केस है जिस पे बड़ी आसानी से रिलीफ भी लिया जा सकता है। लेकिन आज दिन तक जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कोई अपील दायर नहीं हुई। केस क्या था और अपील क्यों दायर नहीं हुई, क्या आपको क्या लगता है? थैंक यू फयाज भाई। फयाज भाई, केस दरअसल ये था, उनके जो साबका शोहर हैं खावर मानेका साहब, उनकी तरफ से था कि 496 के तहत जो है कि फ्रॉडुलेंट मैरिज है, और फ्रॉडुलेंट मैरिज इस वजह से है कि उन्हें रुजू का हक नहीं दिया गया और उनको डिप्राइव किया गया उनके रुजू के हक से। तो इसकी बुनियाद के ऊपर जो निकाह का केस था, जो बेसिकली प्रेयर थी, उसके ऊपर भी फैसला दिया गया। इसके ऊपर यह है कि अब अपीलें काफ़ी, यानी 3 तारीख को फैसला आया और आज जिस तरह 20 तारीख गालबन हो चुकी है, तो अभी तक अगर नहीं आया तो ये बज़ाहिर तो नेग्लिजेंस है, मगर इसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि दरमियान में इलेक्शन और काफ़ी मामलात भी हुए और जो पार्टी लीडर्स और वकला जो हैं मोस्टली वो इलेक्शन भी लड़े और उसके अंदर वो इलेक्शन एक्टिविटीज़ में भी बिजी थे। दिस माइट आल्सो बी अ रीज़न, मगर अभी समझ से बाहर है कि अभी तक इस केस के ऊपर, जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा वो कोई है भी नहीं, अपील क्यों नहीं फाइल हुई? अपील नहीं दायर हुई। साकिब साहब, इद्दत में निकाह केस की अपील दायर नहीं हुई, जो अपीलें दायर हुई वो वापस हो गई, उनके ऊपर एतराज़ात लग गए, अब वो दोबारा वापस दायर होंगी। अब जब दायर होंगी उसके बाद उनको फिक्स करवाया जाएगा। क्या मामला क्या है, क्यों दायर वापस हुई हैं, और इद्दत में निकाह केस की आपको क्या समझ आती, क्यों अभी तक दायर नहीं हो रही? वैसे टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन जो उनकी लीगल टीम है उनका ये कहना है कि हम इन डेप्थ चीज़ों को देखकर आपस में मुशावरत के बाद सारे जो लीगल पॉइंट्स हैं या उसमें जो फ़ैसला है, उस फैसले में कहीं ना कहीं जो सुकम होता है उसको निकाल कर उससे मुतल्लिका जो है जजमेंट हवाले देकर प्रॉपर जो है वो अपील तैयार करते हैं, ताकि उसमें कोई ऐसा सुकम ना रह जाए। और एक चीज़ वो ये कहते हैं कि जो तोशा खाना फौजदारी केस में जो अपील फाइल हुई थी उसमें जो जजमेंट सस्पेंशन का नहीं था, सिर्फ सज़ा के हवाले से था कि जो कन्विक्शन है उसको सस्पेंड करके उनको मिल गई। जजमेंट सस्पेंड ना होने से इमरान खान नाअहल ही हुए,
तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहते हैं कि वो पहले रह गई थी, लेकिन तमाम मामलात होने के बावजूद भी तकरीबन 20 दिन गुजर गए हैं। तो 20 दिनों में अगर अपीलें मैच्योर नहीं हो सकें तो ये भी मेरा यह ख्याल है कि काफ़ी भारी भरकम जो है वो लीगल टीम है। ये चीज़ें 10-12 दिनों में भी हो सकती थी, लेकिन 20 दिन हो गए हैं। बहरहाल आप बिल्कुल अगर सादा अल्फाज में कहें तो इस वक्त तक कोई अपील भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। जिन अपीलों पर एतराज़ात लगे हैं वो अपीलें वापस ले ली गई हैं। क्या एतराज़ात क्या हैं और किस किस अपील पे एतराज़ लगे हैं? इतराज़ भी बाज़ औक़ात बड़े मतलब अजीब किस्म के इतराज़ ही लग जाते हैं, और बाज़ औक़ात उन्हीं अजीब इतराज़ात को दूर भी कर दिया जाता है कि कोई कापी डिम है, कोई कागजात ठीक नहीं लगे हुए, तो मतलब नंबरिंग नहीं है, इस किस्म के इतराज़ात। तो मेरा ख्याल है कोई इतराज़ात भी ख़ास बड़ी कोई नोयत के नहीं है। आज या कल ये अपीलें फ़ाइल हो जाएंगी, और इद्दत में निकाह वाली अपील भी आज कल मैं ये सुना था कि मंडे ट्यूसडे हो जाएगी, लेकिन अब वो भी आजकल में ही मामला है कि वो फाइल होगी सेशन कोर्ट में। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये अपीलें अब लगेंगी मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक में ही, क्योंकि अगर आज कल ये फाइनल होती हैं तो थर्सडे फ्राइडे डीबी होती नहीं है, तो आगे सैटरडे संडे आ जाएगा। मंडे से अगर ऑनवर्ड हम देखें तो ये तकरीबन 25 फरवरी के बाद मैच्योर लेवल पर मतलब इसलिए होगी कि समाअत अगर होती है 25 फरवरी के बाद, तो उस समाअत के में नोटिस होंगे। नोटिस एक हफ्ता 10 दिन के लिए नोटिस हो सकता है, जितने दिनों का हो सकता है। फिर एक नोटिस, फिर दूसरा नोटिस, फिर दो तीन मतलब समातें हो सकती हैं। उसमें अगर रफली अगर अंदाज़ा आप लगाएं तो 25 मार्च तक जो है वो कोई खबर आ सकती है इससे मुताल्लिक। अब साकिब साहब, अपीलें जो हमारे नॉलेज में है कि लास्ट वीक में ये फाइल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अपीलें आमतौर पे दायर होती हैं तो वो कोशिश होती है कि उससे अगले ही दिन उसको फिक्स करवा लिया जाता है ताकि जो उसमें सस्पेंशन की दरख्वास्त है उस पर नोटिस करवाए जा सकें। लेकिन पीटीआई के वकला की जानिब से लिखा गया था कि मंगल को, यानी कि 21 मंगल को मेरे ख्याल में कहा गया था कि 21 फरवरी को मेरे ख्याल में उन अपीलों को फिक्स किया जाए ताकि उस पर समाअत हो सके। अब 21 तारीख तो कल आ गई है, और अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्या किया, क्योंकि इन्होंने खुद ही लिख दिया कि 21 को फिक्स की जाए, और 21 को फिक्स करने के बाद इनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब जब 21 को हो गई हैं तो आज उन्होंने उसको देखा है, उस पर जो एतराज़ात लगे उनको वापस कर दिया। अगर ये बात ना लिखते तो शायद अब तक वो अपीलों पे एतराज़ात भी दूर हो जाते। वो तो बहुत कुछ हो सकता था। 20 रोज हो गए हैं। तो ये क्या आपको क्या समझ आई, ये मंगल या 21 तारीख को लगवाने के पीछे लॉजिक क्या हो सकता है? नहीं, वो अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि जो लीगल टीम है इमरान खान की काफ़ी सीनियर वकला हैं सारे। बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, दीगर जो वकला हैं, उस्मान गिल हैं, लाहौर से आते हैं। इसी तरह सिकंदर जुल्करनैन सलीम है, वो लाहौर से आते हैं। तो उनके केसेस मुख्तलिफ अदालतों में होते हैं, तो उन्होंने फिर जिस दिन अवेलेबिलिटी आसानी से उनकी हो सके तो उस दिन के लिए वो 21 के लिए करवाया होगा कि 21 के लिए जो है वो। ठीक है। आप इसमें फ्याज भाई मैं एक और बात याद आने के लिए बताना चाह रहा था कि जिस तरह ये अपील पिछले लास्ट वीक आए थे लतीफ़ खोसा साहब, और यहाँ पे मीडिया को कहकर चले गए थे कि सारी अपीलें मैंने फाइल कर दी है, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी में वो आए दूसरे जो उनके अली ज़फ़र साहब आए, और उनकी टीम ने कहा कि हम बहुत जल्दी जल्दी के अंदर आए, तो मे भी शायद जल्दी की वजह से एतराज़ात लगे और वो भी खत्म हुए। असल में मसला मुझे ये लग रहा है साकिब साहब, एक तो इनकी जो लीगल टीम के अंदर जो खींचातानी चल रही है ना क्रेडिट लेने की, ये भी कहीं ना कहीं चीज़ों को खराब जरूर करती है। मेरा थोड़ा सा है, अपनी राय है कि जो अभी लीगल टीम है वो प्रोफेशनल है सारे। मतलब जो केस लड़ने वाले हैं ना, एक्चुअली जो रोस्ट्रम पे खड़े हो के जिन्होंने केस लड़ना है वो सारे प्रोफेशनल है। मतलब उनका उन्हें भी प्रोफेशनल चाहिए। उनका पीटीआई की जमात के साथ इतना तल्लुक तो है कि वो उनके क्लाइंट हैं इमरान खान और बुशरा बीबी या शाह महमूद कुरैशी के जो वकला हैं। लेकिन ये है कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकला हैं तो वो प्योरली प्रोफेशनल वकील हैं। तो मेरा ये नहीं ख्याल कि उनके यहाँ खिंचातानी उन्हीं में होती है जो रोस्ट्रम पे मौजूद नहीं होते, उनका कोई और काम नहीं होता, वो खिंचातानी और वो कर भी रहे होते हैं और कर भी रहे हैं। तो चले जी, साकिब साहब और अली और मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।